न्यूज़ की ताकत में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। दिल्ली के जंतर मंतर पे आर्मी वालों का, पुरानी भर्ती वालों का, जिसका को मेडिकल और फिजिकल सब हो चुका है, उसको लेके छात्र यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बैनर पे लिखा हुआ है अंतिम संघर्ष अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक भाई हैं, उनके सीने पे लिखा है वर्दी दे या अर्थी दे। इस वर्दी को या अर्थी को देख लें आप और देख के अंदाज़ा लगा लें सरकार से क्या मांग कर रहे हैं ये बच्चे। निगम पांडे की रिपोर्ट, दिल्ली जंतर मंतर। माता की भारत माता की वंदे वंदे। हमें हमारा नहीं, हम भीख मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जो भी होता है नासा स्वागत हमने जो है उसी से कमीशन के बाद किया है और जो क्लियर होता है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। भारत माता के। और आज 2 महीने से ऊपर सरकार कोर्ट को भी अपने उसमें कर रखा है, फैसला नहीं सुनाया जा रहा। मजबूरी में ये बच्चे, क्योंकि पहले बार जब आंदोलन हुआ था, उग्र किया, बच्चों ने मुकदमे किए, दबाए गए, उसके बाद ये शांत थे। 1 साल कोर्ट का इंतजार किया और अब फैसला 15 दिसंबर को रिजर्व होने के बाद कोर्ट भी नहीं सुना रहा, तो बच्चे कहाँ जाएं? रविंद्र फौजी को क्यों आगे आना पड़ा इनके सपोर्ट में? रविंद्र फौजी आज रिटायर होने के 7 साल बाद जवानों के लिए ही लड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों ने जवानों का भी शोषण किया है और इन नौजवानों का भी शोषण करने वाले इस देश में अंग्रेज चले गए, लेकिन काले कानून और वो काले अंग्रेज आज भी हैं। क्या जरूरत थी? अग्निपथ आई तो उनकी पुरानी भर्ती कैंसिल करने की क्या जरूरत थी? आप आज अगर कोई नियम ला रहे हो, उसके पहले पीछे वाली भर्ती, फिर कोविड के कारण 2 साल तक इनको इंतजार कराया कि तुम्हारी भर्ती होगी। इन्होंने दूसरी नौकरियां छोड़ दी फौज के चक्कर में। भर्ती में कितने नौजवान थे जिनको ऐसा झांसा दिया? 7000 एयरफोर्स के वो स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल सब कुछ क्लियर करके जिनको ज्वाइनिंग लेटर देना था और वो ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। उसके अलावा 1,23,000 आर्मी के बच्चे जिन्होंने मेडिकल और फिजिकल, क्योंकि आर्मी का मेडिकल और फिजिकल ही होता है। अब तो ये सरकार ने एक ऐसा चला दिया, ऑनलाइन एग्जाम चला दिया। अब ऑनलाइन एग्जाम में दुनिया भर के लोग दे देंगे, लेकिन फौज में चाहिए हार्ड वर्कर, और उस एग्जाम के वजह से हार्ड वर्कर बाहर हो जाएंगे। बोलते हैं जहाँ घोड़ों की जरूरत है वहाँ गधे चले जाएंगे और सेना हमारी कमजोर होगी। रविंद्र फौजी जी कहा था कि ऑनलाइन लड़ेंगे, कब तक इंसाफ मिल जाएगा आपके हिसाब से? हमारे को तो अगर आज कोर्ट फैसला दे दे, आज भी दे दे, तो हम तो आज ही धरना समाप्त कर दें। अगर नहीं देता है तो जब तक जरूरत पड़ेगी, तो हमने कह रखा है चाहे भूख हड़ताल, आमरण अनशन, जो भी करना पड़े हम करेंगे और इन बच्चों के लिए कुछ भी हो, चाहे जो कुर्बानी देनी होगी देंगे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतलब पुरानी भर्ती को लेकर हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए। हमारा आर्मी एग्जाम बाकी था और वो सरकार ने कैंसिल कर दिया। 2021 में हमने भर्ती की थी, तो भर्ती में हमने पहले रनिंग क्लियर की, फिर मेडिकल क्लियर किया और सब कुछ हो गया। फिर 25 अप्रैल का हमारा एग्जाम था और सरकार ने कोरोना का बहाना देकर एग्जाम को मतलब पोस्टपोन कर दिया। फिर 2 साल तक ऐसे ही पोस्टपोन करती रही। हमको 2 बार एडमिट कार्ड भी मिल गए, लेकिन पेपर नहीं करवाया। फिर बाद में 2022 में जुलाई में सरकार कोई TOD 4 साल वाली अग्निपथ लेके आई और उसके चलते हमारी भर्ती कैंसिल कर दी। उसमें हमारी कुछ मतलब कोई गलती नहीं थी। हमारे पास अब कोई चारा भी नहीं है, हमारी उम्र भी निकल चुकी है। मतलब हमारे रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सरकार से गुजारिश है कि हमारा एग्जाम करवाया जाए। कहाँ से आए हैं लोग मथुरा से आए, आगरा से आए, राजस्थान से आए। सर, झारखंड से भी बंदे आए हैं, बिहार, पंजाब से आए हैं। सर जय हिंद सभी को। हम पुरानी पेंडिंग भर्ती वाले बंदे हैं। हम 1500 किलोमीटर दूर से झारखंड से आए हैं, तो 64 बंदे आए हैं अभी और भी बंदे आ रहे हैं। सर हमारी सरकार से बस यही मांग है कि जो 2020 में हम लोगों ने फॉर्म भरा था, आर्मी का दौड़, मेडिकल, पेपर वेरिफिकेशन सभी का हो चुका था, उनका कोविड का झांसा दे
नहीं कि सरकार उनका पेंडिंग पोस्टपोन कराती गई और बीच में अग्निपथ लाई और उसके तहत पुरानी भर्ती जितना हम लोगों ने निकाला था उसका रद्द कर दिया गया। ये कहाँ तक इंसाफ है सर, आप बताओ। और जब केस हम लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में डाला तो हेरिंग पे हेरिंग और जब कोर्ट केस में रिजर्व हो गया केस हम लोगों का और 99% हम लोग पास पक्ष में है बात, कोर्ट केस में भी दिल्ली सरकार जाके दबा रही है कोर्ट केस को, हम लोगों की हमारी बात को केस को दबा रही है। और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जी, केंद्र सरकार हम लोगों का जो बात है कोर्ट केस में गया है, हम लोग पूर्ण रूप से जीतेंगे, उनको भी दबा रही है और हमारी जो जजमेंट है वो नहीं दे रही है। नहीं साहब, हम लोगों ने कोर्ट केस भी करा था, जो हम लोगों ने जितने इंडियन फोर्स के आर्मी का दौड़ मेडिकल जिनका हो गया था, कोर्ट में केस चल रहा है तो धरना क्यों? नहीं सर, ये केस चल रहा है ना कोर्ट में।